हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थंबनेल में देख ही लिया होगा, प्रेसिडेंट मुइज़ू जो कि मालदीव के आपके प्रेसिडेंट हैं। तो वो भारत के भैया सफर में आए हैं, भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले। और इसके अलावा वो राष्ट्रपति जी से भी मिले हमारी। तो यहाँ पर वो आए हैं और उन्होंने देखिए कई चीजें हैं जिन पर एग्रीमेंट पर साइन किया, उसे भी हम देखेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा होप टू वेलकम मोर इंडियन टूरिस्ट। भाई साहब, ये होता है जब आपकी जनसंख्या ज्यादा हो, आप दूसरे देश की इकोनॉमी चलाते हो, तब देखिए वो देश कैसे बदलते हैं, कैसे उनके बोल बदल जाते हैं, जैसे वो चुनाव जीत जाते हैं। और चुनाव जीतने के पहले भारत भारत देखिए एक ऐसा देश है ना, जहाँ पर चुनाव होते हैं तो पब्लिसिटी अच्छी मिल जाती है भारत का नाम लेने से। देखिए अच्छा नाम लेंगे तो उतनी पब्लिसिटी नहीं मिलेगी। भारत के बारे में जब आप नकारात्मक बातें करते हैं तो बहुत जल्दी वो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती हैं। तो उसी का फायदा इन्होंने उठाया, चलो ठीक है कोई ना, बड़े भाई का नाम लेकर खुद का नाम बना रहे हैं, चलता है। यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो इंडिया की है, इसके अलावा इन इसने नेशनल कॉलेज ऑफ पुलिस एंड लॉ इन्फोर्समेंट जो मालदीव की है संस्था, इन दोनों ने एग्रीमेंट साइन किया है। और इसी के साथ सीबीआई जो है भारत की, और एंटी करप्शन कमीशन जो मालदीव का है, इन दोनों ने भी बायलैटरल कोऑपरेशन पर काम करने के लिए सहमति व्यक्त की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुइज़ू जी ने कहा है इंडिया हमारा की पार्टनर है सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। समझ रहे हैं आप, ऐसे ऐसे ही क्या कहते हैं ना, मीठी मीठी बातें करके भारत को बेवकूफ समझ रहा है, लेकिन ये नहीं समझता। ये देखिए, जानते हैं हम सब कुछ, लेकिन बात वही है। देखिए, जो बड़ा होता है छोटे की गलतियों को माफ करना भी उसी का काम होता है। और मजबूरी हमारी सबसे बड़ी यही है भाई कि आप देखिए, दोस्त बदल सकते हैं लेकिन आप पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। बस यही बात है जो भारत हर बार मात खा जाता है। आप देखिए बांग्लादेश कितना नालायक है, उसके बाद मालदीव भी नालायक है, श्रीलंका भी नालायक, हम सब जानते हैं। लेकिन समस्या यही है कि हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, उनसे हमें मिलजुल कर ही चलना पड़ेगा। ठीक है। तो उन्होंने देखिए कहा है, वी इंडिया एंड मालदीव एग्रीड ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव विजन डॉक्यूमेंट चार्टिंग द course of our bilateral relationship, a vision for comprehensive economic and maritime security partnership which encompasses development cooperation, trade and economic partnership, digital and financial initiative, energy project, health cooperation as well as maritime and security cooperation। भाई साहब, इतना इतना सहयोग लेकर क्या करोगे? आज जब देखिएगा चुनाव आएंगे तो फिर से भारत का ही विरोध किया जाएगा। हमें तो यही सोच कैसी आ रही है, आपने देखा होगा जब ये जीतने वाले थे ना, तब इन्होंने कहा था कि भारत जो मालदीव में भारत के सैनिक हैं इन सबको बाहर निकालेंगे, इंडिया आउट कैंपेन इन्हीं की भैया पार्टी ने चलाया था, ये उसके हेड थे। लेकिन इनसे अभी यूएन में पूछा गया कि आपने इंडिया आउट कैंपेन चलाया था, तो नहीं मैं नहीं था। इन्होंने ये जवाब दे दिया भैया सीधा कि मैं नहीं था जिन्होंने इंडिया आउट कैंपेन चलाया था, बल्कि सोशल मीडिया में इनके काफी मजे लिए जा रहे हैं। अभी भी देखेंगे, इसकी फोटो भी है। इन्होंने देखिए कहा, इंडिया लार्जेस्ट टूरिज्म सोर्स मार्केट फॉर मालदीव, होप टू वेलकम मोर इंडियन टूरिस्ट। भाई साहब, काश मोदी जी ने लक्षद्वीप लिवा जाते ना तो और मजा आ जाती। लेकिन यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा है कि इंडिया में जो टूरिज्म है, यानी जो मालदीव में आते हैं इंडिया की तरफ से, तो उनकी हमारा मन यही है कि और ज्यादा बढ़े। देखते हैं सेलिब्रिटी लोग हमारे जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्योंकि लक्षद्वीप का जब मोदी जी ने प्रचार कर दिया था तब से तो फोटो वोटो नहीं पड़ती हैं सोशल मीडिया में। बाकी आगे देखेंगे पड़ती हैं या नहीं पड़ती हैं, समझ में आ ही जाएगा। अगर वो पढ़ें तो भैया फिर से वहां पर टूरिज्म आपका बढ़ने लगेगा। हम लोग लोग सोचते हैं ना कि हम भूल बहुत जल्दी जाते हैं, लेकिन समस्या ये है बड़े लोग लड़ाई भूल जाते हैं, यही दिक्कत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मोहम्मद मुइज़ू ने क्लाइमेट चेंज पर भी बात कही है। इसके अलावा इन्होंने देखिए इंडिया और मालदीव को यूपीआई के माध्यम से कनेक्ट करने की बात कही है। ये पीएम मोदी जी ने कही है, इंडिया और मालदीव दोनों यूपीआई के माध्यम से कनेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, ये चीज भी ध्यान देना है। और रुपे कार्ड जो है लॉन्च किया गया है मालदीव में, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। लुक फॉरवर्ड टू कंक्लूड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भैया एफटीएच साइन करना चाहते हैं, ये समझ रहे हो आप। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जा रही है यहाँ पर, देखते हैं कब तक साइन वाइन होता है। इससे होगा क्या, तो मालदीव में इंडिया का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इसके बाद देखिए, ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि 700 सोशल हाउसिंग यूनिट्स बिल्ड किए गए हैं इंडिया के कॉपरेशन से, और इन्हें हैंड ओवर कर दिया गया है मालदीव के। भाई समझ सकते हैं, 700 सोशल हाउसिंग यूनिट्स। ठीक है। इसके बाद देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात की गई है, डिस्कशन को इनिशिएट कर दिया गया है, शुरू कर दिया गया है। इसके बाद देखिए, मोहम्मद मुइज़ू ने कहा है कि हमारे तो भैया दोस्ती
अपने सेंचुरीज, यानी कई सौ सालों की है भैया, आज की थोड़ी ना है। इसके बाद देखिए पीएम मोदी जी ने कहा है कि हम वेलकम करते हैं मिज्जू जी का। देखिए जानते समय मोदी जी, लेकिन बस वही है, फॉर्मेलिटी करनी पड़ती हैं। इन्होंने कहा कि हमारे लिए मालदीव इंपॉर्टेंट। देखिए वही बात आ गई, नेबरहुड फर्स्ट। सबसे पहले देखिए पड़ोसी आते हैं, इसके बाद देखिए सागर विजन, जो हमारा इंडियन ओशियन के अंदर जो डीप रिसर्च करने की बात है वही सागर विजन है, तो उसके लिए भी इन्होंने महत्व दिया है मालदीव को। इसके बाद देखिए मोहम्मद म्यूजी जवाय, तो इन देखिए इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है रुपे कार्ड पेमेंट्स को मालदीव में, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद देखिए भारत ने भाई साहब इन्हें सपोर्ट दिया है, कितने का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है समझ सकते हो, $400 मिलियन। आप इसे इंडियन रुपीज में बदलेंगे तो लगभग हो जाएगा कितना, 80 में इसका गुणा कर दीजिए, आठ कितना हो जाएगा, ये लगभग आपका हो जाएगा 30 बिलियन रुपीज। समझ सकते हो, 30 बिलियन रुपीज में हो जाएगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं 400 मिलियन का भाई साहब क्या बताया जाए, 6,000 करोड़ के आसपास की बात हो गई है। इसके बाद देखिए मोइजू जी ने थैंकफुल भी किया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अच्छा डिसीजन लिया है, हमें सहायता दी है, 30 बिलियन इंडियन रुपीज। और 400 मिलियन US डॉलर जो बायलेटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है, इसे जो मालदीव है ये आराम से रुपए में भी चुका सकता है। ठीक है, ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के तहत कहा गया है। इसके बाद देखिए फॉरेन एक्सचेंज इशू जो इस समय फेस कर रहा है मालदीव, तो उसमें सहायता मिलेगी ऐसा उन्होंने कहा भी है। तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बाकी आपका क्या इस पर सोच रहे हैं जरूर बताइएगा कि भारत ने सही का किया है या गलत किया है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही आपको आने वाली खबरें मिलती रहेंगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।